नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर की। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक दिन पहले सहारनपुर के जिलाधिकारी नियुक्त किए गए दिनेश चंद्र ने सहारनपुर पहुंचकर जिलाधिकारी का कार्यभार संभाल लिया है। सहारनपुर में काफी लंबे समय तक जिलाधिकारी रहे अखिलेश सिंह का तबादला हो गया था, जो कि लगभग 3 साल तक सहारनपुर के जिलाधिकारी रहे। उनके स्थान पर दिनेश चंद्र को सहारनपुर का जिला अधिकारी नियुक्त किया गया है। वो पहले भी सहारनपुर में सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने सहारनपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला और अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप सभी गरीब असहाय लोगों के लिए उनकी तरफ से 24 घंटे जो है काम किया जाएगा और किसानों की समस्याओं को भी प्रमुखता से सुना जाएगा। ये बहुत पुरानी है। उसके बाद तकनीकी के माध्यम से जो सुधार हुआ है उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश शून्य है, जीरो टॉलरेंस है। क्योंकि अब सीधे डीबीटी से पैसा लाभार्थी के खाते में दिया जाता है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि लाभार्थी के चयन में कुछ वो होती है तो उसको हम लोग, लेकिन वर्तमान सरकार में लाभार्थियों के पैसे से कोई भी कटौती या किसी प्रकार के उसमें उत्कोच करने की संभावना नगण्य है। और चलिए बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की। बता दें कि यहाँ पर रामानुजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत तो राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है जामवंतपुर में आज शनिवार की दोपहर एक ट्रक में अचानक भीषण आग लगने का मामला सामने आया। देखते देखते यहाँ पर आग की लपटें भी बहुत तेजी से यहाँ पर फैलने लगी थी। इसी घटना में ट्रक का ड्राइवर सुरक्षित है। घटना के दौरान ड्राइवर ट्रक से बाहर निकल चुका था। इस घटना की सूचना रामानुजगंज पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस की यहाँ पर टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की यहाँ पर मदद से किसी भी तरह की आग बुझाई गई और ट्रक में इतनी यहाँ पर भयावह आग थी कि सभी कुछ जलकर राख हो गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय मेरे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, अचानक से ट्रक में आग लगने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? सर, आपको बता दें कि जो ट्रक था ये रायपुर से क्लिंकर लोड कर बिहार के औरंगाबाद की ओर जा रहा था। जैसे ही जो ड्राइवर था, जो ट्रक था, ये NH 343 के जामवंतपुर में सड़क किनारे गाड़ी को खड़ा करके चाय पीने के लिए गया, तभी अचानक ट्रक के इंजन में आग लग गई। ट्रक में इंजन में आग लगने से आग इतना भयावह हो गया कि ट्रक देखते ही देखते पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गया। लेकिन अभी जो जानकारी मिल के आ रही है कि इस घटना में किसी को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि घटना की सूचना जैसे ही रामानुगंज पुलिस को मिली, तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। अजय, क्या कुछ माना जा रहा है कि ट्रक में जो आग लगी है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ट्रक में काफी तेजी से आग लगी हुई है, तो क्या कुछ उसमें भरा हुआ था? ट्रक में कितना का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है? सर, ये जो ट्रक था रायपुर से आ रहा था, इसमें क्लिंकर लोड था। क्लिंकर जो होता है ये इसमें मटेरियल लोड था। और जैसे ही बता दूं, कुछ लोग वहाँ पे मौजूद थे और जो नुकसान का देखा जा रहा है आंकड़ा, वो लाखों से ऊपर का नुकसान हुआ है। और जो लोग वहाँ पे स्पेशल मौजूद थे, यहाँ पे लोगों का जमावड़ा हो गया। कुछ लोग इसका वीडियो बनाकर सोशल साइट पे डाल दिए हैं, जो अभी जबरदस्त मीडिया पर वायरल भी कर रहे हैं। हालांकि अभी ड्राइवर पूरी तरीके से सुरक्षित है। और क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि नुकसान कितना हुआ होगा? कोई आंकड़ा अभी तक निकलकर सामने आया? सर, अभी तक तो नुकसान का किसी प्रकार का कोई आंकड़ा के लिए
और जब बात अगली खबर की करेंगे, बता दें कि यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र का कलेक्टर बलरामपुर, एसपी बलरामपुर, जिला पंचायत सीहोर, रैना जमीन और साथ ही क्षेत्रीय विधायक चिंतामणि महाराज ने यहाँ पर जो है पुनदाग का भी दौरा किया। आपको बता दें कि यहाँ पर बलरामपुर जिले में विकासखंड कुसमी के अंतर्गत पुनदाग पंचायत, जो कि यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र का कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ ने यहाँ पर दौरा किया और अधिकारियों पर सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश जारी किए। जनपद का है ये कुसमी ब्लॉक में पड़ता कुसमी ब्लॉक में सर। है। वहाँ पे सीसी रोड का ये पिछले मंडे को कोई एक व्हाट्सएप मैसेज तो मिला था, मैंने एसडीओ को भेजा था, SDRES को। बट ये आप जो पूछ रहे हैं, अगर ये जलगोथा पर अगर वही नहीं है तो मैं दोबारा चेक करा लूँगा। बट पिछले मंडे को जो भी एक व्हाट्सएप मैसेज मिला था, तो उसमें तो मैंने एसडीओ को भेज करके एक रिपोर्ट लिया था और उसको जो है उन्होंने जो मापदंड है, निर्धारित मापदंड है, उसके मुताबिक मौके में भी जाकर इंस्ट्रक्शन दिया था और उसी के अनुसार करने के लिए कार्य प्रारंभ कराया। उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण जिला हरिद्वार के जिलाधिकारी पद पर धीरज सिंह गर्ब्याल ने यहां पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। हरिद्वार के तत्कालीन जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के मुख्यमंत्री के सचिव बनने के बाद धीरज सिंह गर्ब्याल को यहां पर हरिद्वार की जिम्मेदारी मिली है। जिलाधिकारी को भी यहां पर मालूम है कि हरिद्वार की यहां पर जिम्मेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध धर्म नगरी है और यहाँ पर करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। साथ ही यहाँ पर हरिद्वार उत्तराखंड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। हरिद्वार से यहाँ पर उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा राजस्व की भी प्राप्ति होती है। साथ ही यहाँ पर कई ऐसी समस्याएं भी हरिद्वार में हैं जो लगातार स्थानीय लोगों और साथ ही हरिद्वार आने वाले यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। और जो अधिकारियों ने अच्छे काम किए उसको हम फॉलो करेंगे और जनपद में जो भी समस्या होगी और उसका समाधान करेंगे। पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए, ये सबसे टफ जिला है आपका हरिद्वार में, तो धार्मिक भावनाएं सबकी एक से होती है, तो सभी धर्म के लोगों को, सभी धर्म के समुदाय के लोगों के साथ मिलकर अपना काम करना पड़ेगा। चाहे हरिद्वार से लेकर रुड़की तक हम पूरा एरिया अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हम प्राथमिकता विकास हमारा उस जगह पर रहेगा। और धर्मनगरी हरिद्वार में लगने वाले कुंभ, अर्ध कुंभ और साथ ही कई बड़े स्नान पर्वों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी हरिद्वार के कई स्थान ऐसे हैं जहां पर स्थानीय निवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। हरिद्वार की भुवंतवाला क्षेत्र में यहाँ पर, और आपको बता दें कि दुधाधरी चौक से लेकर सप्तऋषि चौक तक सिविल लाइन का यहाँ पर जो है अभी तक जो है लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते इलाकों में यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने यहाँ पर शासन प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। फेज 2 इंद्र इनकलेव की तरफ इस क्षेत्र में दूधाधारी चौक से लेकर अभी तक शिविर नहीं पड़ा है और शिविर यहाँ के जो क्षेत्र निवासी हैं वो बहुत परेशान हैं, होटल वाले, धर्मशाला वाले, आश्रम वाले। इसका कारण है उसका जो निकासी है वो निकासी कैसे करेंगे वो लोग, क्योंकि इस समय यात्रियों का सीजन चल रहा है और उससे जो है जितने भी चैम्बर हैं वो एकदम भर जाते हैं। कितनी बार वो नगर निगम की गाड़ियों को बुलाएंगे, कितना पैसा देंगे, इसलिए वो ओवरफ्लो के ये गंदा पानी जो है नालियों में जा रहा है। और हमारी मांग आज से नहीं 2016 से हम डिमांड करते जा रहे हैं यहाँ के प्रतिनिधि जी से, सरकार से, कि ये इतना बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर कम से कम जो है सिविल लाइन डलनी चाहिए। आरबीआई ने यहाँ पर 2000 के नोट को वापस लेने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन जारी कर दी है। आरबीआई के यहाँ पर इस फैसले को लेकर राजनीतिक दलों से भी यहाँ पर ताल्लुक रखने वाले लोगों की यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन गांव देहात के यहाँ पर लोग क्या कुछ कहते हैं, इसको लेकर कई लोगों से यहाँ पर बात की गई। व्यापारियों ने आरबीआई के इस फैसले को सही बताया और साथ ही कहा कि वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिसको जानकारी नहीं है या फिर उन्होंने 2000 के नोट की यहाँ पर जमाखोरी की है। कई लोगों ने यहाँ पर इस फैसले को करप्शन और साथ ही बेईमानी पर चोट बताया और साथ ही यहाँ पर कहा है कि इससे आमजन को कोई दिक्कत नहीं होगी। देहात के यहाँ पर किसानों ने इस फैसले को गलत बताया है और कहा कि यहाँ पर आम लोगों को एक बार फिर से परेशानी से जो है सामना करना पड़ेगा। वजह तो ठीक है जी, और पब्लिक परेशान है बहुत ज़्यादा। जिस व्यक्ति के पास जाते हैं वो ये कहता है कि भाई है ही नहीं।
1000 रुपये का सामान लो, जब जाकर वो तुड़ाता है। तो ये बंद ही हो जाए तो बेहतर है, बस यही चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत कुछ नहीं होगी जिससे। बढ़िया है, इसमें जो आम पब्लिक को नुकसान नहीं होगा। जिन लोगों ने नोट अपने घर में रख रखे हैं बेईमान आदमियों ने, उनको नुकसान होगा। सरकार को ये चाहिए कि उनके खाते चेक करे जा कि भाई कहाँ से पैसा आया। भाई 2000 का नोट उसमें बैंक में लिख के देगा, भाई 2000 के मैंने नोट जमा किए। मैं व्यापारी हूँ, 2 महीने से मेरे पास 2000 का एक भी नोट नहीं आया। इसका मतलब मार्केट में दबा रखा या फिर सरकार के पास जो जमा हो गया वो सरकार के पास है। नोट तो चलो वापस हो जाए, करप्शन ख़त्म हो जाए, इस चीज़ से तो सारे खुश हैं। लेकिन आम आदमी को दिक्कत ना हो, किसी चीज़ की परेशानी ना हो, जैसे पहले हुई थी। पहले नोटबंदी हुई थी, परेशानी बहुत हुई थी, इसलिए किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। करप्शन ख़त्म हो जाए, इससे तो सब कुछ है। आम आदमी के लिए स्वागत योग्य निर्णय है और गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा डिसीजन है। और जो नोटों की जमाखोरी या बहुत ज़्यादा नोट रखे हुए हैं, उन लोगों के लिए गलत है। जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, उनकी सोच गलत है, उन्होंने अधिक पैसे को दबाया हुआ है। और लक्सर में उत्तराखंड किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने यहां पर ब्लॉक मुख्यालय पर सांकेतिक धरना दिया और साथ ही बीडीओ पवन सैनी को शिकायती मांग पत्र सौंपा गया है। उन्होंने यहां पर विभागों पर किसानों का शोषण करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने ब्लॉक मुख्यालय पर सांकेतिक धरना दिया। संदीप बसेड़ी ने बताया कि यहाँ पर ब्लॉक के अधिकारी पत्र किसान को सरकार की योजना का लाभ से वंचित रखा जा रहा है। आरोप लगाया कि यहाँ पर परिवार के 3 लोगों को यहाँ पर मिलीभगत से पशु बड़ा आवंटित कर दिया गया। किसानों की यहाँ पर सिंचाई को लेकर जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है सरकार की तरफ से, उसकी भी अनुमानित लागत 1 लाख रुपए है और उसमें संबंधित अधिकारी 25% कमीशन लेकर गलत कार्य कर रहे हैं। मीडिया बंधुओं, मेरा कहना है कि जो माननीय किसान मोर्चा के पदाधिकारी आज उपस्थित हुए हैं, इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं और इनके द्वारा सत्यता की जानकारी दी गई है, मैं उस पर संज्ञान लूँगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। ब्लॉक स्तर पर बहुत घपलेबाजी चल रही है, बहुत भ्रष्टाचार मचा हुआ। और आपको मैं बता दूं कि जो किसानों के लिए पाइपलाइन आ रहे हैं, पाइपलाइन में 25% ये खा रहे हैं। और जी ऐसे नहीं खाते, पहले पैसे लेते हैं तब देते हैं। और जो पाइप की जो क्वालिटी होनी चाहिए वह क्वालिटी नहीं मिली पत्ती से, क्योंकि पैसे तो वहीं से पूरे होने हैं। जैसे कि बाड़े मिल रहे हैं, एक परिवार में कोई भैंस है नहीं है, पशु है नहीं है, उसे एक परिवार को 3-3, 4-4 बाड़े दिए जा रहे हैं, जबकि जो उसका पात्र हो उसको मिलने चाहिए। उत्तराखंड किसान मोर्चा आज किसान समस्या को लेकर, क्योंकि खंड विकास लक्सर में कई अनियमितता पाई गई और किसानों का यहाँ लगातार शोषण किया जा रहा है। तो BDO साहब को हमने अपना ज्ञापन भी दिया, उसमें ये सब मांगे लिखी हुई हैं, आपको पत्र के माध्यम से भी मिल जाएंगी। तो हमने उनसे आशा भी कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड किसान मोर्चा आज ये उग्र आंदोलन के लिए एक बाध्य होगा अगर जो हमने आज ये समस्याएं दी उन पर तत्काल प्रभाव से कार्य नहीं होगा। चलिए बात अगली खबर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर लक्सर विधायक और साथ ही उप जिलाधिकारी ने विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में हो रही यहाँ पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली है। इस मौके पर विधायक ने यहाँ पर सभी कार्यों को समय पर पूरा करना और पारदर्शिता के साथ उसे पूरा करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। आपको बता दें कि लक्सर तहसील मुख्यालय सभागार में लक्सर विधानसभा के विधायक शहजाद और साथ ही उप जिलाधिकारी गोपाल राम बेनीवाल ने यहाँ पर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और सबसे पहले विधायक ने PWD के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यहाँ पर भोगपुर रायसी मार्ग बनने से पहले ही यहाँ पर टूट रहा है। हरचंदपुर में भी यहाँ पर सड़क टूटी हुई पड़ी हुई है। रायसी भोगपुर कंकर खाता डूसनी गांव में भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। आखिर विभाग क्या कर रहा है? अधिकारियों से संवाद बना रहे हैं। जल निगम की व्यवस्था है, PWD है, दूसरे विभाग हैं जो अम्बेडकर बाबा साहब मूर्ति के पास में जल भराव है लक्सर में, वो मुख्य बिंदु हैं। सप्लाई है, शिक्षा है, सभी पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि सुखद परिणाम निकलेंगे। एक सही कोऑर्डिनेशन अधिकारियों से बना रहे और उन्हें भी लगे कि भाई जनप्रतिनिधि और SDM साहब बहुत ही जागरूक हैं, भाई इकट्ठे हम समीक्षा कर रहे हैं। लक्सर क्षेत्र के माननीय विधायक जी के द्वारा
विभागीय अधिकारियों के साथ मेरी उपस्थिति में एक यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। उसके क्रम में हमने यहाँ पर जो संबंधित विभाग विधायक जी ने बोले थे उनको बुलाया गया था, जिसमें विशेष करके निर्माण से संबंधित विभाग इस मीटिंग में उपस्थित हुए और विधायक जी ने जो पेंडिंग कार्य थे, जो विकास योजनाएं थी जो लंबित थे या किसी कारणवश सही गुणवत्ता के साथ नहीं हो रहे थे, उन सभी पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा हुई है और संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल उनकी गुणवत्ता यथावत बनाए रखें और जो कार्य पेंडिंग है उनको तत्काल उनका निस्तारण करें ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और रुड़की प्रेस क्लब महानगर रुड़की के यहाँ पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का किसान कामगार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने यहाँ पर फूलमालाओं से स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर व्यक्ति के जीवन की यहाँ पर रक्षा करता है, उसी तरह से पत्रकार समाज को न्याय रूप देने का काम करता है। पत्रकार समाज की अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने काम को करते हुए पत्रकारों के सम्मान कई कठिन परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन कलम के सिपाही अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होते। और चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। आपको यहाँ पर जो है विदिशा जिले के गंज बासोदा के यहाँ पर ब्रजधाम कॉलोनी में बताया जा रहा है कि एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें यहाँ पर जो है चैन सिंह नामक व्यक्ति की तरफ से अपनी पत्नी यशोदाबाई की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर चैन सिंह को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते हैं जो है उसने ये जो है कदम उठाया है और उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही आरोपी को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर बासुदा में एक मर्डर हुआ है, सर क्या है? बासुदा में ब्रजधाम कॉलोनी में आज सुबह पुलिस में यह सूचना आई कि एक पति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। जसोदा जो कि लगभग 45 वर्ष की थी, उसके चरित्र पर शंका को लेकर के उसके पति चैन सिंह के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। प्रकरण में पुलिस ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए जो आरोपी है उसे हिरासत में ले लिया है। हम इस प्रकरण में गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए अपराधी को न्यायालय से दंड दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए बात अब बिजनौर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर जो है कालागढ़ क्षेत्र के यहाँ पर खेल मैदान दुकान के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला है। क्षेत्र में यहाँ पर सनसनी फैल गई और साथ ही हड़कंप भी मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर शव पड़ा होने की सूचना स्थानीय पुलिस और साथ ही वन विभाग की टीम को दी। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने यहाँ पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और वहीं शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। स्थानीय पुलिस अज्ञात शव की यहाँ पर शिनाख्त करने में जुटी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।